नमस्कार, मैं हूं संदल सिंह और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। हर बड़ी खबर और हर सच से आपको रखेंगे अपडेट। एशियन गेम्स खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने पैरा एथलीट एवं एशियन गेम्स के लिए चयनित खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार खेल प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने और ईर्ष्या की भावना के चलते इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। डीसीपी सिटी ट्रांस हिडन धवल जायसवाल के अनुसार 31 मई 2026 को वादी राजेश त्यागी ने थाना कोतवाली नगर में उन्होंने तहरीर देकर बताया था कि उनके भतीजे चिराग त्यागी उर्फ तुमार पुत्र मनोज त्यागी निवासी बसंतपुर सैंतली थाना मुरादनगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस घटना के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर जांच करते हुए हत्या में शामिल आरोपियों की पहचान की। इस जांच में यश खटीक, गगन त्यागी तथा उनके एक अन्य साथी अभय उर्फ अभिनव की संलिप्तता सामने आई। सोमवार 1 जून 2026 को पुलिस ने रेलवे रोड बजरिया के पास से आरोपी यश खटीक को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में धारा 61/2 BNS की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस तीसरे आरोपी अभय उर्फ अभिनव की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी यश खटीक ने बताया कि वो और चिराग त्यागी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में 400 मीटर दौड़ की प्रैक्टिस करते थे। चिराग का चयन एशियन गेम्स के लिए हो गया था, जबकि यश का नहीं हो पाया। आरोपी ने दावा किया कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट खराब होने के कारण वह चयनित नहीं हो पाया। वो चिराग लगातार पदक जीत रहा था, जिससे उसके मन में हीन भावना और ईर्ष्या पैदा हो गई। इसी कारण उसने अपने साथी गगन त्यागी के साथ मिलकर चिराग की हत्या की साजिश रची। पूछताछ में यश ने बताया कि गगन त्यागी ने अपने साथी अभय उर्फ अभिनव के माध्यम से उसे पिस्टल उपलब्ध करवाई। अभय ने HRIT कॉलेज दुहाई के पास उसे हथियार सौंपा। डीसीपी के अनुसार 29 मई को चिराग बेंगलोर से ट्रायल देकर लौटा था। 30 मई की सुबह करीब 9 बजे चिराग और आरोपी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कैब के जरिए साई उपवन गाजियाबाद पहुंचे। इस योजना के तहत सुनसान स्थान पर यश ने पीछे से चिराग के सिर में गोली मार दी। पहली गोली लगने के बाद चिराग कुछ दूरी तक चला और तभी आरोपी ने दूसरी गोली चलाई, जो कि उसकी पीठ में लगी। इसके बाद चिराग मौके पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी चिराग का मोबाइल लेकर ऑटो से मुरादनगर चला गया। रास्ते में मोबाइल की सिम निकालकर मोबाइल नाले में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चिराग के इंडियन बैंक खाते से रुपए भी निकाले। इस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिस्टल खरीदने के लिए लगभग 62,000 रुपए खर्च किए तथा शेष रकम और हथियार को घर के पास छिपा दिया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। हत्या का खुलासा किया है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ उसमें बरामद भी है और किस तरह से षड्यंत्र रचकर क्या की गई थी? देखिए, दिनांक 30 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत साई कुंज नामक जगह पर एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया गया था और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए उसको भेजा गया था। शव की पहचान चिराग त्यागी के रूप में हुई थी, जो प्रसिद्ध पैरालंपिक एथलेटिक्स के खिलाड़ी रहे हैं। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो इनके साथ एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान यश खटीक के रूप में की गई। ये भी पैरालंपिक प्लेयर है जो एथलेटिक्स इसके साथ खेलता था। ये दोनों लोग पूर्व से परिचित थे और काफ़ी दिनों से साथ में प्रैक्टिस भी किया करते थे। यश खटीक से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने इस पूरे अपराध की घटना कारित करना स्वीकार किया कि यश खटीक को इनसे ईर्ष्या थी। यश खटीक का कहना था कि पहले जो इनका क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट था, उस संदर्भ में कुछ शिकायतें त्यागी के द्वारा एसोसिएशन को की गई थी, जिसके आधार पर इनका नॉमिनेशन और क्वालिफ़िकेशन रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण ये डिस्क्वालीफाई हो गया था। और इसी बदले की भावना से ये लगातार ग्रसित था और हीन भावना में आकर इसने ये प्लान किया कि अगर हम चिराग त्यागी को अपने रास्ते से हटा देते हैं तो हमारा क्वालिफ़िकेशन आगे के लिए पक्का हो जाएगा और वो पार्टिसिपेशन कर पाएगा। इसी योजना को अंजाम देने के लिए ये सवेरे कैब से इनको लेकर के आता है त्यागी जी को और साई कुंज क्षेत्र में उतर जाता है। यहाँ पे उनसे कहता है कि यहाँ हम लोग कुछ देर घूमे खाए पिएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और यहीं पे सुनसान क्षेत्र में मौका देख के ये इनकी 2 गोली मार करके हत्या कर देता है। पुलिस द्वारा आज इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम यश खटीक है और गगन त्यागी है। गगन त्यागी वो व्यक्ति है जिसने वेपन प्रोवाइड करने में सहायता की थी यश को, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है।
इसमें एक अभियुक्त और है अभय, जिसकी गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसने वेपन अरेंज किया था और लगातार पुलिस इसके लिए दबिश भी दे रही है। इसमें वेपन भी जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के सराहनीय खुलासे के लिए कोतवाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। सर, जिस वेपन से गोली मारी गई थी, क्या पुलिस उसे रिकवर कर पाई है? नहीं, उसकी रिकवरी के लिए पुलिस टीमें लगातार लगी हुई हैं। वो अवैध पिस्तल है, उसकी रिकवरी जल्दी कर ली जाएगी। चिराग और यश दोस्त थे दोनों, लेकिन ये गगन त्यागी तीसरा व्यक्ति आ रहा है। क्या चिराग को अच्छी तरह जानता था? नहीं, ये यश खटिक का परिचित का था। यश खटिक ने इससे बात की थी कि मुझे एक वेपन की आवश्यकता है, तो गगन त्यागी ने इसके एक अन्य व्यक्ति से मिलाया था, जिसके माध्यम से इसको वेपन मिला था। सर, कोई सीसीटीवी भी कुछ सामने आया है? हाँ, सीसीटीवी के आधार पर ये पहचान हुई है कि ये दोनों लोग साथ में ही जा रहे थे साई उपवन क्षेत्र में, जिसके आधार पर यश खटिक की पहचान की।